हेलो टू ऑल। तो एक सीरियस इशू है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। कफ सिरप, जो खांसी में सिरप पीते हैं और स्पेशली जो बच्चों को देते हैं, उससे रिलेटेड एक इशू सामने आया है और उस पर ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको देता हूं कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने कफ सिरप्स को बैन कर दिया है छोटे बच्चों के लिए। 4 साल से छोटे बच्चे और स्पेशली 2 साल से छोटे बच्चों के लिए सिरप्स को बैन कर दिया गया है। जो कफ सिरप है उनको देना मना है अभी इस टाइम पे, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो। और इसी इशू पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ कटारिया। डॉक्टर सौरभ कटारिया हेड ऑफ नियोनेटोलॉजी हैं क्लाउड 9 हॉस्पिटल नोएडा में। वेलकम डॉक्टर सौरभ। नमस्ते डॉक्टर सतीश। यस, तो हम डायरेक्टली मुद्दे पे ही आते हैं, डायरेक्ट इशू को ही डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। बेसिक क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आज इस डिस्कशन में, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जो पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में भी होंगे। आज आई होप इस छोटे से डिस्कशन में हम वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन यही है कि आप नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। आप बच्चों की सारी तरह की बीमारियां देखते हैं। दिन रात आपके पास पेशेंट्स आते रहते हैं बच्चे। और लेकिन ये छोटे बच्चों में जो खांसी की जो इशू है, इसको कितनी गंभीर समस्या मानते हैं आप? कि कोई बच्चा आया, उसको खांसी हो रही है। एक जनरल हम एक बच्चे को मानते हैं कि छोटा बच्चा आता है और उसको खांसी है, तो आप इसको कितना गंभीर मानते हैं? ये गंभीर समस्या है, सिंपल है, कैसा सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, छोटे बच्चों में जुकाम और खांसी बहुत कॉमन चीज़ें हैं। ये हर दूसरे महीने में बच्चे को होती है, सर्दियों में ज़्यादा कॉमन होती है। कोल्ड तो ऑलमोस्ट सर्दियों में हर बच्चे को होता ही होता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, जो कि थोड़े पेशेंस से ठीक हो सकती है, ज़्यादातर केसेस में। बहुत रेयरली कई बार ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं या कुछ बच्चे तो ज़्यादा छोटे हैं जिनमें कफ थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस होते हैं। ज़्यादातर केसेस में कोल्ड और कफ जल्दी ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। और ये कोल्ड एंड कफ किसी भी ग्रोइंग बच्चे में 1 साल, 2 साल, 3 साल में होना बहुत नॉर्मल सी बात है। ओके। तो डॉक्टर सौरभ, अब जब हम छोटे थे तो डॉक्टर के पास जाते थे, तो वो डॉक्टर ना छोटी सी ट्रांसपेरेंट शीशी होती थी, उसमें लाल हरी कलर की कुछ लिक्विड को डाल के वो देते थे, और खांसी के लिए मतलब उसको लेते थे, ठीक हो जाते थे हम। उस टाइम पे कभी इतना सोचा नहीं, लेकिन आज के टाइम में खांसी की ये जो सिरप है, इसको लेकर इतनी ज्यादा चेतावनियां आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्या जो पहले हो रहा था वो गलत था या सही था? क्या थोड़ा इस पे आप रोशनी डालिए। देखिए, जो पहले हो रहा था वही अभी हो रहा है, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं थी, इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं थी, इतने ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट्स होते थे दवाइयों के उतने पता नहीं होते थे। लेकिन आजकल ये सारी स्टडीज़ हैं, ये सब एविडेंस हैं, तो आजकल तो ये सब चीज़ें पहले भी चल रही थी, लेकिन हाँ, अब लोग भी ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा एविडेंस है हमारे पास कि ये जो कफ सिरप होते हैं 2 साल से छोटे बच्चों में, ये बैंड है। दूसरी चीज़ देखिए, आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ जो डेवलप्ड है, कहीं भी कोई डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन नहीं लिखेगा सर्दी खांसी की। ओके। प्लस वहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं मांगेंगे। बच्चा परेशान हो रहा है, डॉक्टर को भी दिख रहा है, फादर को भी दिख रहा है, मदर को भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोई सिरप नहीं मिला। वहाँ यूएस यूके में कोई भी डॉक्टर आपको वायरल कोल्ड एंड कफ के लिए कोई मेडिसिन नहीं लिखेगा, और वहाँ पेरेंट्स भी मान जाते हैं कि चलिए ठीक है, हमें नहीं, ठीक है, सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हैं डॉक्टर्स के लिए भी उसके लिए भी, क्योंकि वहाँ पे गाइडलाइंस है और वहाँ पे गाइडलाइंस फॉलो होती है। ओके। तो यहाँ पर इंडिया में ऐसी कोई गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, तो पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि दवाइयाँ मिल जाए, बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और डॉक्टर्स को भी लगता है कि ज़्यादा समझाना ना पड़े, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, क्योंकि ओपीडी में रश ज़्यादा होता है, टाइम दे नहीं सकते हैं, तो वो भी 1 या 2 दवाई लिख के बच्चे को घर भेज देते हैं। अब फिर भी थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं पिछले 1-2 महीने में, लेकिन उससे पहले और अभी भी काफ़ी सारे डॉक्टर स्पेशली टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में कोई भी दवाइयाँ जो हैं सर्दी खांसी के आराम से लिख रहे हैं। 1-1, 2-2 महीने के बच्चों को वो दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, जो 2 साल से नीचे बैंड है, और पेरेंट्स राइट। भी दे रहे हैं, क्योंकि ना ही अवेयरनेस है, ना ही इतने रूल्स लोगों को पता है। ये सब चीज़ें टायर 2, टायर 3 सिटी में तो और भी ज़्यादा कॉमन है। हम्म।
तो ये 2 साल से कम और 4 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उसमें खाँसी की सिरप अवॉइड ही क्यों की जाती है? मतलब असली ये खतरा क्या है? क्या डेंजर है इससे? हाँ, देखिए पहली बात तो ज़्यादातर दवाइयों के रिसेप्टर्स नहीं होते, डेवलप नहीं हुए होते। तो ज़्यादातर दवाइयाँ काम ही नहीं करती हैं और ओह! साइड इफ़ेक्ट्स के रिसेप्टर डेवलप हो जाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आते हैं। दूसरा देखिए कोई भी आपको भी पता है कोई भी कफ सिरप या कोई कोल्ड सिरप कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें नींद ना आए बच्चे को। हुँ, और नींद क्यों आती है? क्योंकि वो ब्रेन को डिप्रेस करते हैं। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों में ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। हुँ, प्लस बच्चों का जो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी मैच्योर हो रहा होता है, अडल्ट्स की तरह मैच्योर नहीं होता है। तो कहीं न कहीं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी सप्रेशन इन दवाइयों से ज़्यादा होता है छोटे बच्चों में। प्लस जो सेडेटिव दवाइयाँ होती हैं वो वैसे ही छोटे बच्चों में अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि बच्चों का ब्रेन डेवलप कर रहा होता है। हुँ, प्लस ये राइट, खाँसी अपने आप ज़्यादातर केसेज़ में। तो उसमें क्या ओके, करना है? देखिए खाँसी क्यों होती है? या हुँ, तो एलर्जिक है हुँ, या बैक्टीरियल है, ठीक है? अगर बैक्टीरियल है, जो कि बहुत कम केसेज़ में होता है तो हमें एंटीबायोटिक्स देनी है। वायरल होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगी। एलर्जी होगी तो या तो नेबुलाइजेशन ठीक होगी अगर सीवियर हो गई, नहीं तो वो भी जैसे एलर्जिक जो एलर्जेंस होते हैं उसको दूर करोगे तो ठीक हो जाएगी। तो कफ सिरप का तो इन तीनों में ही रोल नहीं है। ओके। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं, पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ड्राई एंड वेट कफ मतलब सूखी खाँसी एलर्जी की वज़ह से हो गई या फिर बलगम वाली खाँसी जिसमें बलगम आ रहा है, राइट? तो आई थिंक ये आपने अभी समझाया है इसमें कि दोनों अलग-अलग तरह की खाँसी है और दोनों में ही इस उम्र के बच्चों में सिरप देना सही नहीं है। तो थोड़ा-सा आप सूखी खाँसी और बलगम वाली खाँसी पे थोड़ा-सा और डिटेल में बात कर दें तो व्यूअर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर ये दोनों अलग-अलग तरह की खाँसी क्यों होती है और ये दोनों सेम देखिए नहीं है इसलिए ट्रीटमेंट भी अलग-अलग होगा शायद। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सूखी, बलगम, खाँसी ये सब चीज़ें देखिए इस वायरल में भी दोनों ही होती है। सूखी भी होती है और बलगम वाले भी होती है, वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि वायरल की खाँसी को कितने दिन हो गए, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आपके बच्चे की चेस्ट क्लियर है, जो कि एक डॉक्टर देखेगा, थ्रोट नॉर्मल है, बुखार नहीं आ रहा है या पहले आ रहा था अब ठीक हो गया है, तो अगेन ये सारी इंडिकेशंस हैं कि ये वायरल की तरफ है, ठीक है? हुँ, तो वेट खांसी और ड्राई खांसी में एज सच कोई ट्रीटमेंट चेंज या ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा देने का कोई मतलब नहीं है। जो भी हमारी बुक्स हैं, बेशक वो पीडियाट्रिक्स की हैं या नियोनेटोलॉजी की हैं, जिसमें भी ये कफ के बारे में समझाया गया है, कहीं पे भी ये नहीं होता कि वेट कफ का ये ट्रीटमेंट है, ड्राई कफ का ये ट्रीटमेंट है। डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट होता है कि आपके बच्चे को जो खांसी है वो क्यों है, ट्रीट हुँ। उसको करना है। टाइप ऑफ खांसी के लिए कभी भी वेरिएशंस नहीं है कि ये ड्राई कफ का ये ट्रीटमेंट है, वेट कफ का ये ट्रीटमेंट है। ओके, ओके। तो आपकी प्रैक्टिस में कुछ ऐसे केस देखे हैं आपने कभी जहाँ पे मतलब सिरप दिया गया हो और बच्चे को नुकसान हुआ हो, ऐसा कुछ केस? प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम ये है कि ड्राई कफ या कोई भी कफ सिरप के आपको एक्यूट साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। आपको जैसे एग्जाम्पल, आपका बच्चा 2 साल से पहले टीवी देखता है, ठीक है? तो टीवी देख रहा है, बच्चा शांत है, बच्चा सब कुछ देख रहा है, पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, बच्चा टीवी देख रहा है। तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है, जो बच्चे की हुँ, इमेजिन करने की और कंसंट्रेट करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, वो अगले दिन थोड़ी दिखती है। वो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद दिखती है और तब तक पेरेंट्स भूल चुके होते हैं कि हमने टीवी दिखाया था बच्चे को। तो टीवी ने खराब किया, लेकिन किसी को नहीं पता कि टीवी ने खराब किया, क्योंकि एक तो हुँ, इमीडिएट नहीं दिखा, ऊपर से जब तक दिखा तब तक भूल चुके थे कि हमने टीवी का ये काम किया है। ओके इसी तो तरह से कफ सिरप, हुँ, हुँ, कि कफ सिरप आपके बच्चे को सुलाएंगे, ठीक है? अब आपके बच्चे की ब्रेन कैपेसिटी या ब्रेन का पोटेंशियल सपोज 100% है, आपको पता ही नहीं है कि वो 100% कितना है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो 90% पे काम कर रहा है या वो 80% पे काम कर रहा है? ये भी चीजें होती हैं, ठीक है? प्लस कितने सारे पेरेंट्स हैं जो आपके कितने सारे पेरेंट्स हैं जो आपको ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा खांसी में बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। क्यों चिड़चिड़ा हो गया? क्योंकि दवाइयां दिए जा रहे हो, नींद आ रही है, बच्चा सुस्त हो गया है, प्लस सोना चाहता है लेकिन सर्दी खांसी सोने नहीं दे रही है, तो वो चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है। तो ये भी एक्यूट साइड इफेक्ट्स हैं जो कफ सिरप के हैं, लेकिन अगेन वो कफ सिरप पे नहीं डाले जाते, वो बच्चा बीमार है उस पे डाल दिए जाते हैं। हुँ, तो राइट, ये सब राइट, चीजें हैं जो कि हाँ, एक्यूट जैसे एकदम से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया हो, वो चीजें बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं, लेकिन देखने को मिलती हैं, स्पेशली जब हम दवाइयां देते हैं, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है, हुँ,
वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा करती है। वो जितने छोटे बच्चों में दोगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो राइट, ये सब राइट। चीज़ें हैं जो कि हाँ, एक्यूट जैसे एकदम से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया हो, वो चीज़ें बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं, लेकिन देखने को मिलती हैं स्पेशली जब हम दवाइयाँ देते हैं, जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन है, हुँ। वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा करती है। वो जितने छोटे बच्चों में दोगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और एक सोशल इश्यू ये नज़र आता है कि कई बार डॉक्टर सही सलाह देते हैं कि आपके बच्चे को ज़रूरत नहीं है, फिर भी पेरेंट्स जो हैं, वो क्योंकि परेशान है, बच्चा क्योंकि खाँसी कर रहा है या मतलब उससे परेशान है, तो उससे इरिटेट होके या उसको बच्चे को ठीक देखना चाहते हैं क्योंकि इस ऐसा कुछ उनको रहता है कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसी दवाई मिले जिससे ठीक हो जाए। और इसके लिए डॉक्टर पे भी कई बार मैंने देखा है कि प्रेशर बनाते हैं कि नहीं-नहीं मुझे मतलब आप दे दो। अगर डॉक्टर बोलेगा आपसे नुकसान हो सकता है आपके बच्चे को इससे, तब भी एक जिद की जाती है कि नहीं-नहीं आप दे दो, हम देख लेंगे जो नुकसान होगा। तो इस तरह का भी लोगों में एक अलग-सी धारणा है या ऐसी एटीट्यूड देखिए, क्यों है? धारणा 2 चीज़ें हैं, पेरेंट्स में पेशेंस नहीं है, हुँ, पेरेंट्स में डर है। हुँ, डर। ये 2 हैं, डर कि हमारे बच्चे के साथ कुछ सीरियस ना हो जाए, हुँ, 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 हुँ। पेशेंस वर्कलोड इतना ज़्यादा है, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो एक दिन भी ऑफ, एक रात भी जो बच्चे की कोल्ड एंड कफ से उनकी रात खराब जाएगी, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। राइट, अभी कल ही मेरे पास एक मदर का मैसेज आया कि सर मेरा बच्चा थोड़ा सुस्त हो गया है एंड आई कांट अफोर्ड कि अफ़ोर्ड। मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए। तो कोई हुँ, ऐसी दवाई दो जिससे मेरा बच्चा बीमार ना पड़े। तो देख रहे हो कितना, और वो सारा वर्क प्रेशर है। राइट। आजकल का वर्क प्रेशर लोगों पे इतना है, तो कुछ इसीलिए दवाई माँगते हैं। हुँ, कुछ को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है, कोई सीरियस ना हो जाए, कि किसी से सुनते-सुनते बात सुन ली कि फलाँ-फलाँ का बच्चा सीरियस हो गया था, हुँ। तो मेरा बच्चा भी ऐसा ना हो जाए तो दवाइयाँ लिख दो। राइट, राइट, राइट। तो आजकल के पेरेंट्स घबराते इतना ज़्यादा हैं, प्लस वर्कलोड इतना ज़्यादा है ना, कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चा उनका 2 दिन खाँसी कर ले लगातार। राइट, राइट, 1 दिन राइट। खाँसी हो जाती है, 2-3 खाँसी हो जाए तो लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे हमारे बच्चे को तो सीधा निमोनिया हो गया, सीधा एडमिट करा लो। हुँ, ना ही वो बुखार सह पाते हैं बच्चों का। बच्चा खेल रहा है, बच्चा कूद रहा है, बच्चे को 1% दिक्कत नहीं है। बच्चे का जैसे ही बुखार उतरता है, बच्चा सबको परेशान कर रहा है। हुँ, लेकिन पेरेंट्स परेशान है कि वो फिर 6 घंटे बाद बुखार आ गया। तो ये कहीं राइट। न कहीं एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि पेरेंट्स ज़्यादा डरते हैं। और फिर हुँ, अगेन ट्रस्ट के ऊपर भी होता है कि ये आया है, ये मैं नहीं दूँगा तो कोई ना कोई और दवाई लिख देगा। हुँ, और जब तक दवाई नहीं लिखेंगे ये पेरेंट्स रुकने वाले हैं नहीं। सही बात है। तो हुँ, कुछ तो लिख देते हैं दवाइयाँ। राइट। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कह रहे हैं कि खाँसी में छोटे बच्चों को सिरप नहीं देनी, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को कुछ आराम मिल जाएगा या यू नो देखिए, जो चिड़चिड़ापन है वो खत्म हो जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं घर पे? पहली बात तो देखो, ये नींद वाली दवाइयाँ मत दो, बच्चा कम परेशान करेगा। अच्छा। दूसरा, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अब ठंड है, हुँ, बच्चे मानेंगे नहीं, बच्चे नंगे पैर फर्श पे घूमते हैं, बच्चे सॉक्स उतार के फेंक देते हैं, बच्चे ठंड में बिना कैप, बिना कवर किए निकल जाते हैं, तो उसके लिए तो आप कितनी भी दवाइयाँ दे दो, उनकी सर्दी-खाँसी होनी ही होनी है। हुँ, एक बच्चा कोई 13 महीने, 14 महीने का अगर 10 मिनट इस ठंड में नंगे पैर फर्श पे चल ले तो उसको 2 दिन कोल्ड हो जाएगा। राइट। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। हुँ, तो ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, जैसे उसको नंगे पैर, जब नंगे हाथ क्रॉल करता है वो मत करने दो। पानी पिए या दूध पिए, उनको गुनगुना दो, ल्यूकवार्म दो, हुँ, ठीक है? 1 से 4 के बीच में थोड़ा नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन भी कम होता है, ठंड भी कंपैरेटिवली कम होती है, तो उस टाइम पे अगर बच्चे को बाहर निकालना है घर से तो निकालिए, अदरवाइज़ मत निकालो। 1 साल से बड़े बच्चों में आप हनी दे सकते हो, दूध गर्म करके थोड़ा टर्मरिक दे सकते हो, ठीक हुँ, है? रात को एयर प्यूरिफायर चलाइए जब कमरा बंद हो जाता है ताकि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। बच्चे को थोड़ा पेट के बल सुलाओ, उसमें नाक ज़्यादा खुलती है, खाँसी कम होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो खाँसी के बिना, जिससे बच्चे को खाँसी में रिलीफ़ मिल जाए। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि पेरेंट्स समझदार हैं, वो यही सब यूज़ करते हैं, कोई दवाई खाँसी की नहीं दे रहे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं या लक्षण हैं, जिसको देख के माता-पिता को
पेरेंट्स को देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके बच्चे का यूरिन आउटपुट 4 बार से 24 घंटे में कम हो रहा है, हुँ, ठीक है? बच्चे की ब्रीथिंग फास्ट हो रही है। नॉर्मली एक बच्चा 40 बार से कम ब्रीथ लेता है 1 मिनट में, 1 साल से बड़ा बच्चा। तो अगर वो ब्रीथिंग 40 बार से ज़्यादा हो रही है, आपके बच्चे को खाँसी रुक ही नहीं रही है, खाँसी हुई जा रही है, बच्चा ना सो पा रहा है, ना कोई फ्लूइड ले पा रहा है, खाँसते-खाँसते वॉमिट कर देता है, या कुछ केसेस में ऑल्दो पेरेंट्स के लिए कई बार देखना मुश्किल होता है, ये रिब्स के बीच की स्किन अंदर खींचने लग जाती है, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में पसलियाँ चलना बोलते हैं, इंग्लिश में रिट्रैक्शंस बोलते हैं। हुँ, वो बढ़ जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ओके। और फ़ीवर अगर बहुत हाई ग्रेड हो गया है, कुछ ऐसा हो गया जो ज़्यादातर मतलब माँ-बाप को खाँसी के साथ फ़ीवर ही एक ऐसी चीज़ है जो दिखती है, हाथ लगाया बहुत गर्म है बच्चा, तो उस केस में क्या करना चाहिए? मतलब कुछ सिरप दे दें फ़ीवर के लिए? देनी आपका टारगेट ये है कि आपके बच्चे का फीवर जितनी जल्दी उतार सको छोटे बच्चों में उतना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पैरासिटामोल आती है, आइबुप्रोफेन आती है, मेफेनेमिक एसिड आती है, तो वो आपको देनी ज़रूरी है। कई बार मेडिसिन से अकेले नहीं उतरता तो कई बार स्पंजिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन यूजुअली वायरल फीवर 2 से ढाई दिन में उतर के 3 से 5 दिन में खत्म हो जाता है, कि शुरू के 2 दिन थोड़ा ज़्यादा आता है, फिर तीसरे से 5वें दिन में थोड़ा कम हो जाता है और 5वें-6ठे दिन में खत्म हो जाता है। तो हुँ, लेकिन कई बार पहले 2 दिन आपने दवाइयाँ दी फिर भी नहीं उतर रहा है, 102, 103 रह ही रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। या चौथे 5वें दिन पे भी आपको हाई ग्रेड फीवर दिख रहा है, आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो फीवर के केसेस में ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ठीक है। और अभी जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी है जिसमें 2 साल से नीचे बच्चों को तो उन्होंने बिल्कुल ही बैन कर दिया कि कोई भी कफ सिरप देनी नहीं। ये रिटर्न में है। और 5 साल से नीचे बच्चों को बोला है कि अगर देनी डॉक्टर की सलाह से और जनरली अवॉइड करना है, यही बोला है। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए आप क्या सोचते हैं कि अच्छा मतलब स्टेप है जो देखिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ लेके आई हैं, या कैसे देखते हैं आप? क्योंकि पहले तो लोगों को जानकारी नहीं थी। अब ये ये स्पेशली इस तरह के नोटिफ़िकेशन कब आ रहे हैं। हुँ, कब से चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ये तो गाइडलाइंस कब से हैं। हुँ, आप कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई भी लिटरेचर उठा के देख लो, वो सब जगह ये लिखा हुआ है कि छोटे बच्चों में कफ सिरप नहीं देना है। ये तो अब इंडिया में गाइडलाइंस अब आई हैं। गाइडलाइंस तो पहले से भी थी, अब थोड़ा ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रही है बिकॉज़ ऑफ सम केस व्हिच हैपेंड इन मध्य प्रदेश। लेकिन ये सब गाइडलाइंस अभी की थोड़ी हैं, ये तो पहले की हैं। कितने सारे पेशेंट्स हैं मेरे जो आयरलैंड में बॉर्न हुए हैं, यूके में बॉर्न हुए हैं, यूएस में बॉर्न हुए हैं। हुँ, अब यहाँ पर इंडिया में शिफ्ट हुए हैं, वो आके बोलते हैं कि हमने आज तक कभी कफ सिरप दिया नहीं क्योंकि हमें लिख के ही नहीं दिया गया। राइट, राइट, उनको फिर भी थोड़ी बहुत आदत है कि वो 3-4 दिन कफ को आराम से कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि उनको शुरू से कफ सिरप लिख के दिया ही नहीं गया। राइट, राइट। और कोई ऐसी एज लिमिट है जिसके बाद हम कफ सिरप दें तो वो सेफ लिमिट में आएगा? जैसे हम बोल रहे हैं 4-5 साल से कम में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर की एज 6 जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या दे सकते हैं? साल 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं बट फ्रैंकली स्पीकिंग 6 साल से बच्चे की उम्र में भी क्यों देना। हुँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने पिछले 2 साल में कोई कफ सिरप या कोई कफ टैबलेट नहीं लिए, जबकि मुझे सर्दी खांसी हुई है। हुँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मुझे तो पता लग जाता है कि मुझे वायरल है, तो वायरल है तो वो अपने आप ठीक होगा। हुँ, क्यों खांसी या सर्दी की दवाई लेके नींद में रहना, ये सब चीज़ें करना, क्योंकि वो 5 से 7 दिन में खांसी ठीक होगी होगी। हुँ, तो राइट। इस ये सब चीज़ें जितनी अवॉइड करो। हाँ, 6 साल से ऊपर दे सकते हो बट क्यों देंगे? हुँ, राइट, राइट। कुछ आजकल जैसे नेज़ोक्लियर है, ऐसी कुछ दवाइयाँ जिसमें सोडियम क्लोराइड वाला आता है, पानी नॉर्मल जिसे बोलते हैं, उसमें नमक मिला होता है, उससे नाक खुलती है, या फिर कुछ और भी ऐसे दवाइयाँ हैं जिनका स्प्रे मार दो तो नाक खुली रहती है। तो इस तरह की चीज़ें रिकमेंड करते हैं आप कि अगर एक बहुत नॉर्मल ज़्यादा सलाइन नॉर्मल सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स आप किसी भी एज के बच्चे में यूज़ कर सकते हो। 1 साल के बच्चे में, 1 दिन के बच्चे में भी, 100 साल के बूढ़े में भी, और वो सेफ है, ओके। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट। लेकिन जो दूसरी दवाइज़ आती हैं, स्पेशली जिसमें ऑक्सीमेटाज़ोलिन टाइप्स होती हैं, हुँ, जो पीडियाट्रिक्स है या अडल्ट की आती हैं, उसमें नाक तो खुलती हैं वो, हुँ, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिबाउंड कंजेशन, कि अगर आपने 2-3 दिन लगातार यूज़ कर लिया और तीसरे दिन बंद किया, तो जैसे ही बंद करोगे, वो फिर से नोज़ ब्लॉक हो जाएगी। ओके। तो तो इनको वो यूज़ आप करें भी कि नहीं करें? हाँ, तो वन्स इन अ व्हाइल आप वो
जो मेटाजोलिन वाली दवाइयाँ होती हैं वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल साइनाइडल ड्रॉप्स तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कोई साइड इफ़ेक्ट लास्ट मेरा क्वेश्चन डॉक्टर सौरभ है कि अगर आप पेरेंट्स को एक लाइन में कोई सलाह देना चाहते हैं, स्पेशली इसके लिए कि बच्चों की खाँसी में सिरप देना है, नहीं देना, तो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए तो पेरेंट्स को देने के लिए एक यही मैसेज है कि बच्चे अगर वायरल से बीमार पड़ रहे हैं, तो वो उनकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है डेवलप करने में। तो ज़्यादातर बच्चों में जो खाँसी होती है, वो वायरल होती है, उसके लिए पैनिक मत करो। ना ही खुद प्रेशर में रहो, ना ही बच्चों को या डॉक्टर्स को प्रेशर में डालो दवाइयाँ लिखने के लिए। अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि दवाइयाँ नहीं देनी है, तो प्लीज़ उस पे ट्रस्ट करके दवाइयाँ मत दीजिए और बच्चों के खाने पे, बच्चों के अच्छे खाने पे ज़ोर डालिए कि बच्चा हेल्दी खाना खाए, क्योंकि बीमार पड़ना क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, मेरे पास आधे पेरेंट्स आके ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे को पिछले 6 महीने में 3 बार वायरल हो गया, इम्यूनिटी वीक हो गई है, हुँ, इसलिए बच्चा तो इम्यूनिटी से वायरल का ऑपोजिट लेना था कि वायरल होगा तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, ना कि हुँ, बच्चे की इम्यूनिटी वीक है इसलिए बच्चे को बार-बार वायरल हो रहा है। जब आप और मैं छोटे थे, हमको भी वायरल हुआ है हुँ, और तभी आज हम इस स्टेज पे हैं कि हमें वायरल कम होता है बच्चों के कंपैरेटिवली। राइट, तो इसीलिए ये खाने पे ध्यान दो, जंक मत खिलाओ, प्रोटीन्स नेचुरल प्रोटीन्स अच्छे से खिलाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से खिलाओ और बाकी बीमार पड़ता है तो उसको एक्सेप्ट करो कि बच्चा 5 से 6 बार साल में बीमार पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप ठीक हो रहा है, बिना एंटीबायोटिक्स के ठीक हो रहा है, बिना किसी दिक्कत के ठीक हो रहा है, तो वो तो नेचुरल चीज़ें हैं। राइट, राइट, राइट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ, आपने टाइम निकाला और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशंस दी हैं आपने इसमें, जो आई थिंक जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनको पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में। आई होप जो एक मेंटालिटी है कि ज़रा-सी खाँसी हुई और सिरप ला के कहीं से दे दी, इवन डॉक्टर को भी नहीं दिखाते। मतलब लोग किसी दूसरे का पर्चा लेकर और दे रहे हैं, केमिस्ट से पूछ के दे दिया, तो ये भी एक डेंजरस चीज़ है। आई होप उसमें भी वो सुधार होगा वो आने वाले टाइम में। अगर आपको किसी डॉक्टर ने एक पर्चा दे दिया, तो वो अगले 3-4 बीमारियों तक वो ही चलेगा, बेशक उसमें कुछ भी लिखा हो। सिम्पटम्स थोड़े बहुत भी ऊपर-नीचे होते हैं, तो भी दवाइयाँ सेम चलती हैं। दूसरी चीज़, पेरेंट्स आके ये बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे को खाँसी है, एज़िथ्राल का हमने कोर्स कर लिया है, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। पहले खुद ही मतलब कर लिया है उन्होंने। एज़िथ्राल तो पापड़ और अचार की तरह हो गई है माय कि गॉड! पहले ये ले लो सर्दी-खाँसी में, इसके बाद नहीं होगा तो डॉक्टर के पास चलेंगे। एज़िथ्राल का तो इतना बुरा हाल है, स्पेशली इंडियन मार्केट में, कि आँखें बंद करके लेते हैं सब। बट जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, वो बहुत डेंजरस चीज़ है और लोग ऐसे एंटीबायोटिक को अगर चॉकलेट की तरह खाते रहेंगे, तो तो जब इस दवाई ने असर करना है, वो तो उस टाइम पे असर नहीं करेगी, जब एक्चुअली ज़रूरत है हमें एंटीबायोटिक की। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना कि अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है, तो नॉर्मल इंसान को दिख ही नहीं रही। हुँ, अब हम आई वर्क इन एनआईसीयू, हुँ। तो मैं वहाँ देखता हूँ कितने बच्चों में कितनी सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो रेजिस्टेंट हैं। एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग वी आर लूजिंग सो मेनी किड्स टू इन्फेक्शन। बिकॉज़ जो हम रूटीनली एंटीबायोटिक्स देते थे, वो अब काम ही नहीं कर रही हैं। एक बच्चा है जिसमें इन्फेक्शन है, उसका ब्लड कल्चर का रिपोर्ट आया जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही थी। तो उसको एंटीबायोटिक देने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कोई नहीं, हम एंटीबायोटिक ही काम नहीं कर रही, तो हमारे अब हमें ऑप्शन ही नहीं था तो एंड वी ये तो लॉस्ट दैट किड। हुँ। और ऐसी बात हो जाती है इस मोमेंट पे तो कि भगवान भरोसे ही जो कहते हैं, मतलब डॉक्टर भरोसे तो हो ही नहीं सकता अब, क्योंकि दवाई तो काम ही नहीं कर रही। तो अब तो अब भगवान के ही भरोसे रह गए। वो बताओ कॉमन पीपल को कैसे पता लगेगी ये बात कि हमने अननेसेसरी दवाइयाँ माँगी हैं, हमें अननेसेसरी दवाइयाँ दी गई हैं और अब कौन भुगत रहा है? बच्चा। जो हुँ, हुँ। राइट, राइट, राइट। टोटली एग्री। ठीक है, डॉक्टर सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फ्रॉम द बिज़ी शेड्यूल एंड क्लैरिफाइंग, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने इसमें बताए हैं। आई होप जो भी पेरेंट्स देखेंगे उनको सर्दी-खाँसी जो बच्चों में होती है उसके लिए क्या दवाई देनी है, नहीं देनी, इस पर ज़रूर वो सावधानी रखेंगे और डॉक्टर की सलाह पर ही फर्दर दवाई या कोई भी एंटीबायोटिक भी देनी है तो वो उसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्ते।